नमस्कार दोस्तों, मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं सुनील पुनिया। मैं इस चैनल के माध्यम से आपको नियमित कक्षाएं रीजनिंग की वो देता रहूँगा और यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं अल्फाबेट टेस्ट वर्णमाला परीक्षण। दोस्तों एक बात ध्यान रखें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखना इसमें दोस्तों अल्फाबेट टेस्ट स्टार्ट करने जा रहा हूँ मैं। अल्फाबेट टेस्ट को अगर करने से पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, कोडिंग रिकॉर्डिंग है और वर्णमाला परीक्षण या अल्फाबेट टेस्ट है और शब्दकोश एवं प्राकृतिक शब्दकोश है। इन तीनों टॉपिकों को करने के लिए हमें वर्णमाला के 26 अक्षरों का पूर्ण नॉलेज होना जरूरी है कि R 18 पे आता है, L 12 पे आता है, M 13 पे आता है, K 11 पे आता है, H 8 पे आता है। इस प्रकार से अगर इस प्रकार से हमें नॉलेज है तो कोई क्वेश्चन हमारा गलत नहीं होगा तीनों टॉपिकों से। तो सबसे पहले मैं अगर बात की जाए तो A B C D E की, तो यहाँ पे A कितने पे आता है 1 पर और B कितने पे आता है 2 पर और C 3 पर और D 4 पर और E कितने पे आता है 5 पर। आगे की चार कैरेक्टर W X Y Z यानी 23, 24 और 25 और 26। इन कैरेक्टरों के बाद अगर बात की जाए तो छठा कैरेक्टर हम याद करेंगे तो किस हिसाब से याद करेंगे F और फिश। फिश मतलब मछली, मछली के कितने पंख है 6 पंख है, तो F कितने पे आता है 6 पे। वर्ड मीनिंग निकालो आप, F और फिश मछली के 6 पंख है। G फॉर ग्रुप, ग्रुप कितने देशों का 7 देशों का, तो G 7 पे। H को ऊपर नीचे से मिला दिया जाए तो H कितने जैसा लगता है मेरे को बताओ 8 जैसा लगता है। I को कैपिटल लेटर में लिखते हैं तो I को 9 की तरह लिखते हैं, तो I कितने पे आता है 9 पर आता है। उसके बाद J एंड K यानी जम्मू एंड कश्मीर, J एंड K जम्मू एंड कश्मीर 10-11 बने, जम्मू कश्मीर में कितने बने 10-11 बने। उसके बाद L को राइट खत्म होती है तो कितने दिन का शोक मनाते हैं 12 दिन का शोक मनाते हैं। M और मैंगो, आपको वर्ड मीनिंग याद रखना है। मैंगो कितने का 13 का, नींबू कितने का 14 का, ऑरेंज कितने का 15 का। इस प्रकार से हम इन वर्ड मीनिंग को याद कर सकते हैं। उसके अलावा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट 15 के बाद अगर बात की जाए तो 16 नंबर, 16 आपको 16 नंबर करेक्ट आएगा वो हमारा आएगा P फॉर वर्ड मीनिंग याद रखोगे। P फॉर क्या होता है पेप्सी। पेप्सी कितने की मिलती है 16 की मिलती है, पेप्सी 16 की, पेप्सी 16 की। उसके बाद Q फॉर क्वीन, रानी महारानी के कितने नगरे प्रसिद्ध, Q फॉर क्वीन आपको याद रखना है वर्ड मीनिंग से। Q फॉर क्वीन रानी महारानियों के 17 नगरे प्रसिद्ध हुआ करते थे पुराने जमाने में। उसके बाद अगर बात की जाए तो आपको वर्ड मीनिंग याद करना है। R फॉर रिमोट, रिमोट के छोटे रिमोट होते हैं, उसके कितने बटन होते हैं रिमोट के 18 बटन, रिमोट के 18 बटन। R फॉर रिमोट, रिमोट के कितने बटन हैं रिमोट के 18 बटन, रिमोट के 18 बटन। उसके बाद आपको याद रखना है S फॉर शनि, शनि की कितनी दशाएं 19 दशाएं। S फॉर शनि की 19 दशाएं आपको याद रखना है। उसके अलावा अगर बात की जाए तो T फॉर टाउटी मैच भी आता है और बिस्किट भी होते हैं। T फॉर टाउटी बिस्किट भी आते हैं, टाउटी बिस्किट भी आते हैं, 20 के मैच भी होते हैं और बिस्किट भी आते हैं। U फॉर युवा कितने का 21 का, U फॉर युवा कितने का 21 का, युवा 21 का। और V फॉर वैन की कितनी सीटें 22 सीटें। छोटी वैन होती है उसकी कितनी सीटें होती हैं वैन की 22 सीटें। इस प्रकार से हम अगर बात की जाए तो कोडिंग डिकोडिंग के नंबरों को कर सकते हैं। दोबारा बता देता हूं P फॉर पेप्सी कितने की 16 की, जो कि 16 पे। Q फॉर क्वीन मतलब रानी महारानी के पुराने जमाने में नगरा होते थे, वो कितने प्रसिद्ध होते थे बताओ 17 नगरे प्रसिद्ध होते थे। R फॉर रिमोट छोटे रिमोट होते हैं, उसके कितने बटन हैं 18 बटन। S फॉर शनि की कितनी दशाएं 19 दशाएं और T फॉर टाउटी कितने का 20 का।
प्रकार से अगर हमें नंबर याद हो गए तो कोई समस्या का सामना हमको नहीं करना पड़ता। अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक अगर बात की जाए तो इसमें पहला पार्ट स्टार्ट करने जा रहा हूं मैं। पहला पार्ट देखना नंबरिंग क्या होगा, वो किस प्रकार से होगा। देखो पहला पार्ट इसमें पूछा जाता है, वो इस प्रकार से पूछा जाता है, एक शब्द दिया जाता है और उस शब्द से क्वेश्चन पूछा जाता है। शब्द जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया यहाँ पे PERSON, प्रिशन शब्द लिख दिया मैंने, प्रिशन। प्रिशन शब्द में ऐसे कितने अक्षर शब्द युग्म होंगे जिनको आगे और पीछे से गिनने पर उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में उनके बीच अक्षर होते हैं। एक सॉरी दोस्तों, अब इसमें आगे चल रहे हैं। पहला पार्ट इसमें स्टार्ट कर रहा हूं मैं वर्णमाला टेस्ट में, वर्णमाला परीक्षा में। पहला पार्ट ये है, प्रिशन शब्द में ऐसे कितने अक्षर शब्द युग्म हैं जिनको आगे से और पीछे से गिनने पर अंग्रेजी वर्णमाला के उतने ही अक्षर आते हैं जितने कि इनके बीच अक्षर होते हैं। इसमें दोस्तों अगर बात की जाए, जैसे ए आ गया, ए के बाद जैसे मान यहाँ पे कोई करेक्टर दे दिया W, ए के बाद यहाँ पे करेक्टर दे दिया कोई W, फिर यहाँ पे दे दिया Y, फिर यहाँ पे दे दिया D। जहाँ करेक्टर मैच हो जाएगा वहाँ जोड़ा बन जाएगा, जहाँ करेक्टर मैच नहीं होगा वहाँ जोड़ा नहीं बनेगा। जैसे ए के बाद B आता है, ए के बाद B आता है, फिर कंटिन्यू आ गया तो जोड़ा बन जाएगा। जैसे F के बाद G आ जाएगा तो जोड़ा बन जाएगा। कंटिन्यू अगर कोई करेक्टर आ गया तो जोड़ा बन जाएगा। या फिर अपन काउंटिंग करेंगे। काउंटिंग में सबसे पहले अगर बात की जाए तो यहाँ पे नंबरिंग कर देते हैं। जैसे इसमें करके बताता हूँ मैं। जैसे A दे दिया 1 पर, W दे दिया 23 पर और Y दे दिया 25 पर और D कितने पे दे दिया 4 पर। ये नंबरिंग कर दिया। यहाँ पे नंबर मैच हो जाएगा तो जोड़ा बन जाएगा। जैसे गिनते हैं अपन 1 2 3 4, यानी A का यहाँ पे रिलेशन किसके साथ बनाया बताओ, D के साथ। तो A और D का जोड़ा बन गया। यानी यहाँ पे A के बाद B आता है, B की जगह कौन सा करेक्टर दे दिया W, और Y की जगह कौन सा, C की जगह कौन सा करेक्टर दे दिया Y, और D यहाँ पे कौन सा करेक्टर है, चौथा करेक्टर है। 1 2 3 4, यहाँ पे A का रिलेशन किसके साथ बन गया बताओ, B के साथ बन गया। तो पहला पेयर बन गया A और D का। इसी प्रकार से फिर आगे देखते हैं 23 24 25, काउंटिंग नहीं हुई, मैच नहीं हुई तो जोड़ा नहीं बनेगा। 25 26 नहीं बनेगा। फिर दाएं से काउंट करके देखते हैं, दाएं से बाएं 4 5 6 7 नहीं बनेगा। 25 26 27 फिर से बन गया यहाँ पे जोड़ा। यानी अगर बात की जाए तो Y के बाद यहाँ पे क्या आता है Z, और Z के बाद क्या आता है A। यहाँ पे Y और A का भी जोड़ा बन गया। इस प्रकार से आगे देखेंगे तो फिर देखना 23 24, आगे कोई बड़ा करेक्टर है नहीं तो इसमें काउंट किया हमने तो कितने जोड़े बने बताओ, 2। अब इसमें जोड़े बना के देखते हैं। सबसे पहले हमारा नंबरिंग काम आएंगे, नंबरिंग करते हैं। सबसे पहले P कितने पे आता है, 16 पे, E 5 पे, R 18 पे, S 19 पे, O 15 पे और N 14 पे। जहां नंबर मैच करेगा वहां जोड़ा बन जाएगा। देखते हैं नंबर मैच करते हैं। 16 17 18 मैच हो गया। 16 17 18, यानी P का किसके साथ बना जोड़ा बताओ, R के साथ। 16 के बाद यहाँ पे कौन सा करेक्टर आता है बताओ, P के बाद क्यों किसी का E दे दिया तो यहाँ पे 16 17 18 जोड़ा मिल गया। फिर देखो आगे देखते हैं, होता है क्या 16 का एक करेक्टर का 2 बार भी जोड़ा बन सकता है, 3 बार भी बन सकता है एक का। देखते हैं P का यहाँ पे रिलेशन आ गई 16 17 18 19। फिर यानी P का और किसका बन गया बताओ, S का। P का पहले तो R के साथ बना, फिर किसके साथ बना, S के साथ। फिर आगे काउंटिंग करते हैं 19 से बड़ा नंबर कोई है ही नहीं तो जोड़ा नहीं बनेगा। फिर 5 से काउंटिंग करते हैं 5 6 7 8 9 नहीं बनेगा। 18 और 19, यानी 18 और 19, R के बाद कौन सा करेक्टर आया बताओ, S। कंटिन्यू आया तो जोड़ा बन गया। फिर 20 21 नहीं बनेगा। फिर 15 16 नहीं बनेगा। तो इस साइड से बाएं से दाएं हमारे कितने जोड़े बने बताओ, 3।
बाएं से दाएं जोड़े बने हमारे 3। अब दाएं से बाएं काउंट करते हैं। दाएं से बाएं देखना 14 15 कंटिन्यू जोड़ा बन गया 14 और 15 का। एन और किसका बन गया बताओ? ओ का। फिर 14 15 16 17 18 19 नहीं बनेगा। 15 16 17 18 19 नहीं बनेगा। 18 19 20 नहीं बनेगा। इस प्रकार से दाएं से बाएं एक जोड़ा बना और बाएं से दाएं 3 बने। तो हमारे कितने जोड़े बने मेरे को बताओ? 3 में गए 4 पेयर बने इसमें। इस प्रकार से एक क्वेश्चन और भी देख सकते हैं हम। देखना 2 क्वेश्चन बता देता हूं मैं इसमें। एक क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पे दे दिया लोकर शब्द दे दिया या लोक दे दिया। यहाँ पे लोक शब्द में ऐसे कितने अक्षर शब्दयुक्त में जिनको आगे और पीछे से गिनने पर उतने ही अक्षर आते हैं जितने अंग्रेजी वर्णमाला में इनके बीच होते हैं। तो हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। देखना एल कितने पे आता है? 12 पे, ओ 15 पे, सी 3 पे और के कितने पे आता है? 11 पे। तो काउंटिंग करते हैं 12 13 14 15 नहीं मैच हुई तो नहीं बनेगा जोड़ा। 15 16 17 नहीं मैच हुई नहीं बनेगा जोड़ा। 3 4 नहीं बनेगा। यानी बाएं से दाएं जोड़ा बनेगा 0। बाएं से दाएं जोड़ा कितना बनेगा बताओ? 0। अब यहाँ पे दाएं से बाएं काउंटिंग करते हैं 11 12 13 14 नहीं बनेगा। 3 4 5 नहीं बनेगा। 15 16 नहीं बनेगा। इसका मतलब दाएं से बाएं भी जोड़ा बना वो कितना बना बताओ? 0। दाएं से बाएं भी 0 बने तो इसका मतलब कितना पेयर बना है हमारा? इसमें लोक में 0 पेयर बने। एक भी जोड़ा है वो नहीं बना। तो हम जहां गिनती मैच हो जाएगी वहां क्या बन जाएगा बताओ? जोड़ा बन जाएगा। गिनती मैच नहीं होगी तो वहां पे जोड़ा नहीं बनेगा। अब इसमें आगे नेक्स्ट पार्ट लेता हूं मैं। नेक्स्ट पार्ट हमारा आता है वो इस प्रकार से आता है। जैसे जैसे बाएं से दाएं आ जाए तो हम क्या करेंगे? प्लस। दाएं से बाएं आ जाए तो क्या करेंगे? प्लस। यानी 2 साइड आ जाए तो प्लस करेंगे और एक साइड आ जाए तो क्या करेंगे? माइनस। लेफ्ट माइनस लेफ्ट आ जाए तो क्या करेंगे? माइनस। और राइट माइनस राइट आ जाए तो क्या करेंगे? माइनस। यानी एक साइड आ जाए तो माइनस करेंगे और 2 साइड आ जाए तो प्लस करेंगे। कैसे करेंगे देखना किस प्रकार से करेंगे। देखो सबसे पहले मैं एक उदाहरण लेता हूं इसका। प्रश्न आ जाए अंग्रेजी वर्णमाला में। प्रश्न आ जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाएं से वर्णमाला में बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? दाएं 5वां अक्षर कौन सा होगा? अक्षर कौन सा होगा? तो हम करेंगे यहाँ पे बाईं ओर से अंग्रेजी वर्णमाला को कोड कर रखा है। आपको पहले देखना है कि बाएं से दिया है दाएं से दिया है। तो बाएं से दिया है। बायां ओर क्या आ गया बताओ? दायां। इसमें दाईं ओर कौन सा दिया है? दाईं ओर 5वां पूछा है। बाएं से 15वें अक्षर के दाएं 5वां पूछा है। तो यहाँ पे बायां और दायां जोड़ देना है। बायां और दायां जोड़ेंगे। बाईं ओर से 15 और दाईं ओर से 5वां। 15 और 5 कितने हो गए बताओ? 20। हमारा 20 के अल्फाबेट करेक्टर कौन सा आता है? टी। हमारा आंसर क्या है? टी। बायां और दायां जोड़ देंगे डायरेक्ट करेंगे। 15 और 5 20 20 पे क्या आएगा? टी। हमारा आंसर आ गया टी। इसी प्रकार से अगर बात की जाए तो बाईं ओर से क्वेश्चन इसमें बना लें। कैसे बना लें देखना इस प्रकार से। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 15वें अक्षर के बाईं ओर पूछ ले 5वां। बाईं ओर 7वां पूछ ले। बाईं ओर 7वां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर 7वां। अब दोस्तों ध्यान रखना यहाँ पे एक साइड आ गई। बाईं ओर क्या आ गई बताओ? बाईं। यहाँ पे बाईं साइड है और यहाँ पे भी कौन सी साइड है मेरे को बताओ? बाईं। एक साइड आ जाए तो क्या होगा? माइनस। माइनस होगा तो यहाँ पे लेफ्ट माइनस लेफ्ट। 15 माइनस 5 कितना आएगा? 10। 15 माइनस 7 कितना आएगा? 8। और 8 पे क्या आता है बताओ? h। आंसर हमारा क्या आएगा? h। 8 पे क्या आएगा? h। तो बाएं से क्वेश्चन अगर स्टार्ट हो तो हम सीधा अल्फाबेट नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा। और यहाँ पे एक साइड आ जाए तो माइनस होगा और 2 साइड आ जाए तो क्या होगा? प्लस। यहाँ पे मैंने क्लियर कर दिया। जैसे एक उदाहरण और लेता हूँ। अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से जैसे यहाँ पे दे दिया 18वां अक्षर। बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर ही पूछ लेता हूँ मैं
बाईं ओर यहाँ पे छठवां अक्षर कौन सा होगा? बाईं ओर से 18वें अक्षर के बाईं ओर छठवां अक्षर कौन सा होगा? फिर से मैंने कौन सी साइड लिखता हूँ? बाईं और बाईं। तो बाईं और बाईं साइड निकालेंगे तो हम कैसे करेंगे दोस्तों? बाएं में से बाएं को घटा देंगे। 18 l माइनस l माइनस होता है 18 माइनस यहाँ पे कितने दिए हुए? बाईं ओर से 18, फिर बाईं ओर कौन सा दिया? छठा, तो घटा दिया तो कितना आ गया बताओ? 12। हमारा 12 पे कौन सा फैक्टर आता है? l को राइट खत्म होती है तो कितने दिन का सौ बनाते हैं? 12 का, तो हमारा आंसर आ गया l। अगर क्वेश्चन इसी प्रकार से आ जाए अंग्रेजी वर्णमाला में बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर पूछ लिया तो बायां और दायां आ गया, तो बायां और दायां जुड़ेगा। यहाँ पे मान लीजिए क्वेश्चन पूछ ले बाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तीसरा अक्षर कौन सा होगा? तो यहाँ पे फिर बताओ लेफ्ट और राइट जुड़ेगा ना? बायां और दायां जुड़ेगा। बायां कितना है बताओ? 18। दायां कितना है? तीसरा 18 और 3 21 पे क्या आता है बताओ? u फॉर युवा कितने का होता है? 21 का। आंसर आ गया हमारा, क्या आ गया बताओ? u। अब मैं बता रहा हूं वर्णमाला को अगर दाएं से पूछा जाए, तो किस प्रकार से करेंगे? देखो, यदि दाएं से पूछा जाए तो ये बाईं पोजीशन हमारी क्या है? हट जाएगी और दाएं आ जाएगी। अब देखो, दाएं से क्वेश्चन स्टार्ट होगा तो राइट प्लस लेफ्ट बराबर जुड़ेगा और राइट माइनस राइट घटेगा। यदि एक साइड आ जाएगी तो माइनस, दो साइड आ जाएगी तो प्लस। ऐसे देखो, जैसे उदाहरण ले रहा हूं मैं, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 8वें अक्षर के दाएं से 8वें अक्षर के बाएं 7वां अक्षर कौन सा होगा? 7वां अक्षर कौन सा होगा? तो दोस्तों हम किस प्रकार से करेंगे? अब की बार क्वेश्चन में स्टार्ट कर रखा है, वो कौन सा पार्ट स्टार्ट कर रखा है बताओ? दायां। और दाएं के क्या पूछ रहा है बताओ? बायां। दाएं के बाएं पूछ रहा है, तो दायां और बायां जुड़ जाएगा। मैंने आपको पहले ही बताया, दो साइड आ गई, एक दायां आ गई और एक बायां आ गई, ऐड हो जाएगी। आज 8 और 7 कितने हो गए मेरे को बताओ? 15। लेकिन दोस्तों अगर क्वेश्चन दाएं से स्टार्ट हो जाए तो जो भी अल्फाबेट नंबर है उसको किस में से घटा देंगे? 27 में से घटा देंगे। जो भी अल्फाबेट नंबर है उसको 27 में से घटा देंगे। 27 में से 15 गए तो कितने बचे? 12। हमारा आंसर क्या आएगा बताओ? 12 आएगा। हमारा आंसर क्या आएगा? 12। जैसे मैं एबीसीडी लिख के समझा भी देता हूं आपको, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर एस टी यू वी डब्ल्यू एक्स वाई जेड। पूछा गया हमारा दाएं से वर्णमाला को, दाएं से दाएं ये पार्ट होता है, जहां लिखना स्टार्ट करते हैं वो कौन सा होता है? बायां पार्ट। तो दाईं ओर से कौन सा पूछा गया? 8वां। दाईं ओर से 8वां, 1 2 3 4 5 6 7 8वां क्या है बताओ? एस। इसके बाएं कौन सा पूछा गया? 7वां। इसके बाएं, इसका बाएं देखो, बाएं में सेट होता है, बाएं 7वां, 1 2 3 4 5 6 7वां क्या आया? एल। और हमारा डायरेक्ट आंसर आ गया था, क्या आ गया था? एल। क्योंकि हम जो भी अल्फाबेट नंबर होगा उसको 27 में से घटा देंगे। 27 में से हमारा योग कितना आया? 15 का कितना बचा? 12 पे क्या आता है? एल। हमारा आंसर आ गया एल। अब दोस्तों देखो, इसी में अगर क्वेश्चन आ जाए, जैसे एक उदाहरण और दे दूं मैं, जैसे अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से आ जाए, दाएं से 10वें अक्षर के, फिर बाईं ओर पूछ ले, बाईं ओर 10वां फिर पूछ ले, तो दाएं और बायां दोनों फिर से जुड़ेगा। तो दाएं और बायां में को बताओ कितना हो जाएगा? 10 प्लस 10 कितने हो जाएंगे? 20। अब बताओ इसको 20 को किस में से घटाएंगे? 27 में से। 27 में से 20 गया, कितना बचा मेरे को बताओ? 7। और 7 पे क्या आता है बोलो? जी। 7 पे हमारा क्या आएगा? जी। तो करके भी देख सकते हैं यहाँ पे वर्णमाला को दाएं से पूछा गया है, दाएं से देखना 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। 10वां क्या है बताओ? क्यों? इसके बाएं पूछा गया 10वां, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10वां क्या है बताओ? जी। हम डायरेक्ट
27 में से 20 गया कितना आया 7, 7 पे क्या आएगा बताओ जी। अगर इसी क्वेश्चन को अगर बात की जाए तो आगे पूछा जाए, जैसे मान लीजिए दाएं से ये बाएं दिया था और दाएं से दाएं पूछा जाए, दाएं से दाएं पूछ ले, बाईं ओर ऐसे पूछ ले। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं ही पूछ ले, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के दाएं दाएं तीसरा अक्षर कौन सा है, तीसरा अक्षर कौन सा होगा। तो आप मेरे को बताओ दोस्तों, दाएं से दाएं क्या करेंगे माइनस, दाएं से दाएं माइनस करेंगे, राइट और राइट माइनस हो जाएगा। 10 माइनस 3 कितना है बताओ 7, 27 में से कितना जाएगा फिर बताओ 7, 27 में से 7 जाएगा तो क्या आएगा 20, 20 पे क्या आएगा हमारा t। तो जो भी अल्फाबेट नंबर है उसको किस में से घटा देंगे मेरे को बताओ 27 में से घटा देंगे, 27 में से 7 लगाएगा कितना आया बताओ 20। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को और भी कर सकते हैं आसानी से। जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक क्वेश्चन और मैं पूछ रहा हूँ आपसे, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं से 10वें अक्षर के, दाएं से 10वें अक्षर के मैं यहाँ पे पूछ लूँ अक्षर के, या मैं यहाँ पे 18 कर देता हूँ, दाईं ओर से 18वें अक्षर के दाईं ओर पांचवा अक्षर कौन सा होगा, पांचवा अक्षर कौन सा होगा। तो दोस्तों फिर से दाएं और दाएं को माइनस करेंगे, राइट माइनस क्या आएगा बताओ राइट, तो घटेगा। राइट से है कितना बताओ 18, 18 में से 5 गया कितना आया 13, और 13 किस में से घटाएंगे दोस्तों 27 में से, 27 में से 13 गया तो कितना बचा 14, और 14 भी अपने को आता ही है, 14 भी क्या आता है बताओ n आता है। इस प्रकार से हम क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं सोल्व है वो कर सकते हैं। जय हिंद दोस्तों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें। आपकी रीजनिंग की कक्षाएं इसी प्रकार से हम वो नियमित जारी रहेंगी, पूर्ण सिलेबस हमको करवाया जाएगा। आपको 100% है वो क्वेश्चन है वो प्रतियोगिता में इन्हीं चैप्टरों से आपको मिलेंगे, हर चैप्टर को डेली है वो डालते रहेंगे। रीजनिंग मैथ के आपको शॉर्ट ट्रिक्स है वो मिलती रहेगी, आपको समय की बचत होती रहेगी, आप हर प्रतियोगिता की तैयारी करके आप सफलता है वो हासिल कर सकते हो। जय हिंद।